दोस्तों डॉक्टर बहू के 12th एपिसोड का रिएक्शन लेके हम हाजिर है भाई। लास्ट वाला बहुत रोलर कोस्टर राइड टाइप का था, तो देखते हैं नया है अभी का। सलमान पे अटैक हो गया था। नाउ सलमान इज सेफ। मिस्ड यू। सलमान ही सेफ। और तुम तो रहे सेफ ही सलमान। आई नो लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ऐसा लग तो नहीं रहा। तुम्हें बहुत सी पेन किलर्स लगी हैं, अगर और लगाएं तो यू विल वॉमिट। लेकिन मैं हूं ना यहाँ। कितना टाइम हो गया कब से बेहोश हुआ? कल इमरजेंसी में आए थे। अच्छा, मुझे लगा मैं होश में आऊंगा तो 1-2 साल गुजर गए होंगे। अच्छा, कभी सर्जरी नहीं हुई ना, मुझे से फिल्मों में नहीं होता। ठीक कहा तुमने, बहुत फिल्मी हो तुम। विकास के साथ लड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, डोंट मूव, दर्द होगा ज्यादा। तुम बात इतनी मूविंग करने वाली कर रही हो। भाई साहब। क्या वाकई अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी जान निकल जाएगी? सलमान, ये कोई जगह इतनी फिल्मी बातें करने की? इससे ज्यादा फिल्मी मौका कब मिलेगा मुझे? टाइम क्या हो रहा है? 9 बजे। तुम्हें जाना नहीं है? संजय प्लीज इंटरव्यू ना छोड़ना अपना, प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ तुमने अपना इवेंट मेरे इंटरव्यू की वजह से पीछे किया था। I know it means a lot more to you than it does to me. मैं मिस नहीं करूंगी। ये बात है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, मेरा पहला घर। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। जालिम से बोलो मुझे एक गिलास पानी पिलाते यार। डॉक्टर बीना आ जाए, she'll check you and उसके बाद ठीक है? बस प्लीज एक से होने में प्यासा मत जाओ। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? In pain and thirsty. ओहो, डोंट वरी, इतने बड़े हीरो हैं आप। यू सर्वाइव्ड सच अ बिग फाइट सीक्वेंस। हिम्मत कीजिए, बी पेशेंट, सब ठीक हो जाएगा। ईच डे रिकवरी विल बी बेटर, डोंट वरी। अच्छा, रिपोर्ट्स तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक यू गुड टू गो। एहतियात कीजिएगा, ज़ख्म आपके काफ़ी गहरे हैं। कोई स्ट्रेन्यूस काम मत कीजिएगा कुछ दिन, ठीक है ना? आई होप आई एम सीइंग यू एट द इंटरव्यू। आपको कैसे पता? शाहनवाज जिस खातून से डर जाते हैं ना और इंटिमिडेट हो जाते हैं, उसके बारे में बात के बगैर रुक नहीं सकते। दैट्स हाउ आई नो। एनीवे, टेक केयर। हाँ, लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाकी कितने अच्छा ऑब्जर्व करते हैं एक्टर्स, फिर उसके बाद वैसे ही डॉक्टर की तरह ही आई हो। क्योंकि उन्होंने किसी हॉस्पिटल में तो देखा होगा डॉक्टर इस तरह से चेक करने आते हैं। सही बात है। फिर वैसे ही आए एग्जैक्टली। एक्टर तो कमाल के सारे यार। ऑब्जर्व अच्छा करते हैं एक्टर, अच्छे एक्टर्स। हेलो। हेलो सलमान। आप कौन? जी मैं फरियाल बात कर रही हूँ। सलमान से बात हो सकती है? सलमान अभी बात नहीं कर सकते। उन्हें बता दीजिएगा कि फरियाल की कॉल आई थी। कॉल बैक कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। मुझे बता दें अगर इम्पोर्टेंट है। मैं फरहीन बात कर रही हूँ। आप क्या हर वक्त साई की तरह उसके पीछे रहती हैं? आई एम श्योर ये वो इम्पोर्टेंट बात नहीं होगी जो तुम करना चाहती हो। जी, बात तो कुछ और थी, लेकिन सिंस आपने फ़ोन उठाया है तो आपके लिए एक एडवाइस कि आपके बेटे की शादी हो चुकी है, अफेयर नहीं चल रहा है उसका कोई। आप बेटे और बहू के बीच में आना छोड़ दें। चलो शुक्र है ये तो तुम्हें पता चल गया कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। आइंदा कॉल करने की जहमत ना करना, समझी? क्यों कॉल कर रही है? हाँ यार, तुझे चाहिए क्या भाई? वो सिंगल हो गई तो फिर वापस आती है ना पुराने के पास। हाँ, शुक्र है खुदा का कि तुम लोग सलमान के साथ थे। वो बंदा कहाँ है जिसने अटैक किया था? कस्टडी में। ये लो तुम्हारी फाइल। एंड सानिया, तुम कल सुबह से जागी हुई हो, यू रियली नीड रेस्ट। तुम चाहो तो हम लोग नीचे जाके थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं रुकना चाहती हूँ। ओके, मैं कैंटीन जा रही हूँ नीचे, तुम्हें चाय ला दूँ? थैंक यू। ओके, टेक केयर। ब्लैक कलर की ड्रेस कितनी प्यारी लगती है।
अजीब लोग हैं ये जैनब, हमें यहाँ बुला लिया, खुद अभी तक नहीं पहुंचे। अच्छा आप एक काम करें, आप बेकरी से कुछ मंगवा लें प्लीज। जब तक खाली चाय देना अच्छा नहीं लगेगा। अब इतनी परेशानी में उनकी खाने पीने का इंतजाम भी करेंगे। आप खुद को तो ठंडा रखें। मेरी फरहीन से बात हो गई है, सलमान को होश भी आ गया और डॉक्टर भी देख चुका है उसे। सुमेरा, सुमेरा, अब जरा प्लीज बुला लीजिएगा उसको। माफ़ी चाहते हैं आपको इस मुश्किल वक्त में जहमत दी। हम भी क्या करते, हमें भी कल ही पता चला है। किस बात का? बात तो ज़रा मुश्किल है लेकिन करनी तो पड़ेगी। दरअसल हमें कल किसी ने बताया कि सुमेरा की 3 साल मंगनी रही है उनके कज़न, मतलब कि ताया के बेटे के साथ। अच्छा, उसी के साथ रही है? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों किसी की कोई गलत बात फैलाएगा? आप हमें प्लीज़ बता दीजिएगा कि ये सब आपको किसने बताया है। अफवाह फैलने की वजह अच्छा। तभी हम आपको बता सकेंगे। वो आपकी जिठानी है, हमें शादी पे मिली थी, तो उन्होंने तो हमें बहुत पुरानी सुमेरा की और उनके बेटे असद की तस्वीर भी दिखाई है। कजन था भाई, ऑब्वियसली फोटो तो होंगी। बात दरअसल ये है कि हमारा भाभी के साथ अदालत में एक मुकदमा चल रहा है वालिद की प्रॉपर्टी के बारे में। इस वजह से वो हमें जितनी ज़हनी अजियत पहुंचा सकती हैं पहुंचाती है। तो भाई साहब अगर ये बात है तो उन्होंने सुमेरा का नाम क्यों लिया? आपकी दूसरी बेटी भी तो है। अबे ये रिश्ता तो वही तुमसे बता हुआ सकते है हैं ना आपसे उसका। कि किसका नाम लिया और क्यों। सही बात है। मैं आपसे सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हम साफ वो लोग हैं, ना झूठ बोलते हैं ना झूठ सुनना पसंद करते हैं। देखें, बात हमारी नहीं, हमारी वालदा की है। उन्होंने सब कुछ बताया उनके सामने। अब वो काफ़ी परेशान है। वो चाहती है कि जब तक इंक्वायरी ना करवा लें तब तक हम शादी की डेट फिक्स ना करें। 1 मिनट, आप मेरी बेटी के बारे में इंक्वायरी करेंगे? अरे भाई साहब, आपकी बेटी की इंक्वायरी नहीं, इस मामले की। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है? सिर्फ अपनी वालदा की तसल्ली के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जी, यानी शादी के बाद सरे राह कोई चलते चलते आपसे मेरी बेटी के बारे में कोई सवाल कर ले तो आप इंक्वायरी शुरू कर देंगे? रियाज बैठ जाइए प्लीज। देखिए भाई साहब, हम आपकी बात को समझ सकते हैं लेकिन आप भी हमारी कंडीशन समझे। ये बात अगर कोई एरा गैरा करता तो अलग बात थी, लेकिन ये बात तो आपके भाई की बेवा ने की है। ठीक है, तो आप कीजिए इंक्वायरी, हम भी आपको सोच समझ के बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है। माफ कीजिएगा, हमें हॉस्पिटल वापस जाना है। ठीक है, हम भी चलते हैं। अब ये इसको भी समझाएंगे, तुमने ऐसे बात क्यों की उनसे? कुछ ज्यादा ही डरती है। तो तुम जा रही हो? जी आंटी, वो आपकी बुलाने आ रही थी, मैंने बताया था आपको मेरा इंटरव्यू है आज। तुम अपनी जिद की इतनी पक्की हो ये मैंने नहीं सोचा था। वैसे आप उसको मेरी जिद समझ रही हैं? हमारा शौहर हॉस्पिटल में जख्मी हालत में पड़ा है और तुम फाइल थामे इंटरव्यू के लिए जा रही हो। आंटी आप यकीन माने, सलमान खुद चाहता है कि मैं इस इंटरव्यू को मिस ना करूं। अगर आप बिलीव नहीं करी तो आप पूछ सकती हैं उससे। अच्छा, पहले मैं उसे उठाऊं फिर उससे पूछूं। हॉस्पिटल कहीं भागा नहीं जा रहा, ये इंटरव्यू तुम बाद में भी दे सकती हो। डॉक्टर रुबिन ने सलमान को चेक कर लिया है, ही स्टेबल नाउ, इज कंप्लीटली फाइन। मैंने तभी डिसीजन लिया, वरना मैं कभी ना जाती। तो तुम्हें डॉक्टर रुबीना ने उकसाया फिर? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो जानती थी कि मेरा इंटरव्यू है आज। हाँ, ये तो मालूम था, पर मैंने अपने बेटे की शादी इतनी सेल्फिश लड़की से करवाई है ना, ये मुझे मालूम नहीं था। वो लड़की जो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, उसको शौहर की, घर की, ससुराल की, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। ठीक कहते हैं शाहनवाज, तुम सलमान को इस हॉस्पिटल में इसलिए नहीं लाई कि तुम्हें उसकी परवाह है, इसलिए लाई हो क्योंकि तुम्हारा यहाँ इंटरव्यू है। सीरियसली आंटी, क्या आपको वाकई लगता है जो उनकी बात कर रही हैं वो ठीक है? आप खुद सुबह उनके साथ बहस कर रही थी। चलिए मुझे छोड़े, क्या आप इजाजत देंगे कि सलमान को अब मूव किया जाए? बताएं। सानिया, सलमान बड़ी मुश्किल से अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आया है। उसे शाहनवाज और डॉक्टर रुबीना की जंग की नजर मत करो। सलमान की जिंदगी और मेरी, आखिर बहू ही माना ना आपने, बेटी तो नहीं। आंटी, यहाँ इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, आप लोग भी हैं, पोस्ट ऑफ स्टाफ भी है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान की जगह अगर तुम होती वो अपना बड़े से बड़ा नुकसान कर लेता, लेकिन इस हालत में तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। उसको छोड़ के नहीं जा रही मैं, 6 मिनट दूर एक ब्लॉक है, वहां जा रही हूँ। I don't know why you're making such a big deal about it.
क्योंकि अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही ना तो ना तुम्हारा घर बचेगा ना मेरा। और तुम्हें तो अपने घर की कोई परवाह नहीं है ना, लेकिन मैंने अपना घर बरसों की मेहनत से बनाया है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी छोटी सी जिद की वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाए। अब सब खैरियत तो है? आपको देखकर, आपका रख रखाव देखकर मुझे लगता था आपने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है, और कुछ नहीं तो कम से कम जिंदगी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो सिखाया होगा। लेकिन सानिया तो किसी बात पर राजी नहीं है। अफसोस की बात है आंटी, एक इंटरव्यू की वजह से आपने मेरी तरबियत पे क्वेश्चन कर दी। उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आपने अपनी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा। सानिया चुप हो जाओ। सॉलिड था यार ये। मैं इसकी तरफ से माजरत चाहती हूँ। आपके लिए मैं खाना और चाय लाई थी। अब क्या आप कैंटीन में बैठे, मैं आती हूँ। चाहती क्या हो? इतना कुछ कर लिया, अब क्या कब्रों में उतारोगे अपने आसपास के लोगों को? अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया। अंकल शाहनवाज आपके पास घर आके पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल गया, आपने उनकी सारी बातें मान ली हैं। आप हमेशा मुझे ब्लेम करती हैं, मैं सब कुछ कर रही हूँ। और क्या करूँ बताएं मुझे। थोड़ा झुकाव लाओ अपने अंदर। अगर तुम्हारे ससुर मना कर रहे हैं किसी चीज से तो तुम क्यों अकड़ी बैठी हो? और तुम्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है? इतने बड़े हॉस्पिटल की मालिक की बहू हो, लेकिन अकड़ दिखानी है तुमने। मैं अकड़ नहीं दिखा रही, उन्होंने छोटी सी बात का एक बहुत बड़ा मसला बना दिया। अगर सलमान जाग रहा होता तो मैं उसके मुंह से सुनवाती आपको कि वो चाहता था कि मैं इस इंटरव्यू के लिए जाऊं। अम्मी आपने मुझे वहां लाके खड़ा कर ही दिया ना, जहां पे अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए मुझे किसी और की गवाही की जरूरत है। मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ बात में। सुमेरा के रिश्ते में नाज़नीन भाभी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तुम्हारे ससुर को बहुत मानते हैं वो लोग, उनका ही आसरा है। अब कुछ भी करने से पहले सोच लेना। अब उसकी बहन के नाम से यार इसके साथ गलती कर रही है इसकी माँ यार। ये क्या है, मतलब इसकी ऐसा कर रही है जैसे इसकी बेटी में कोई प्रॉब्लम है कि उससे कोई शादी ही नहीं करेगा, है ना? इतनी अच्छी लड़की कुछ नहीं बचा ना, तो अब उसकी बहन की रिश्ते से डरा रही है कि तू ऐसा करेगी तो तेरी बहन का रिश्ता भी जा सकता है। मतलब अब ऐसे में कैसे इंटरव्यू दे पाएगी यार? उसका दिमाग स्टेबल जगह पे है ही नहीं। मुझे नहीं लगता इंटरव्यू दे पाएगी। भाई इतना दिमाग किसी का भंड हो जाए ना तो वो भाई दिखाई हिम्मत। चलो मुझे लगा यहीं से कदम वापस ले लेगी। उसके हस्बैंड के लिए कर रही है वो, और ये सोचना चाहिए उसको कि जो भी हो मेरा बंदा मेरे साथ है, बस और किसी की ज़रूरत नहीं है, ना माँ बाप की ना सास ससुर की। बड़ा बहन आगे कदम बढ़ा। अरे यार सोच में डाल दिया यार। कोई भी पड़ेगा यार। ओ भाई कहाँ फंस गई हूँ? फंसी नहीं, लेकिन फंस सकती हो क्योंकि तुम इन दोनों रास्तों के बीच में बैठी हो। अंकल पढ़ते में उम्र में हर लिहाज में मैं आपसे छोटी हूँ। आपको बुरा नहीं लगता ये सब कुछ करते हो? मैंने क्या किया सानिया? मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ। तुम्हारे बाप की जगह हूँ, इसलिए तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता। डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में रेजिडेंसी तो क्या, उसके हॉस्पिटल का एक दिन का भी मेरे घर में नहीं आ सकता। नफरत है मुझे उससे, इतनी नफरत कि शायद मैंने किसी और से ना की हो। इसलिए मैं तुम्हारे वो लाइसेंस वाली बात याद है ना? इसलिए कि मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। आखिरी दफा वही चलेगा वो कि लाइसेंस कैंसिल करवा देगा। तो जाएगी। अरे दिमाग में बॉन्डर चल रहा है भाई, बॉन्डर। दिमाग में जंग चल रही है। जंग चल रही है भाई। क्या करूं? माँ सास ससुर सब पीछे पड़े हुए, नहीं नहीं नहीं। वैसे एक तरफ मुझे भी थोड़ा सा ख्याल आ रहा है कि उसको सही में नहीं जाना चाहिए। हाँ उसके खुद के हॉस्पिटल है तो आई थिंक उसको उस पर गौर करना चाहिए।
हाँ ठीक है, वहाँ पर जंग लड़ ले कि मैं मेरी चीज़ें अपने हिसाब से करूँगी, वहाँ कर लो ना ये हाँ, चीज़ें। कर लो। आ गई हो तो वापस लगता है। क्योंकि नॉर्मली फैमिली से अगर किसी फैमिली के बड़े की किसी से दुश्मनी है तो डेफिनेटली वो फैमिली मेंबर उसके घर तो आना जाना तो नहीं करता है। ये तो उसके साथ काम करने का बोल रही है, तो उस लिहाज से मुझे कहीं ना कहीं अब ये गलत लग रही है कि वो बता रहा है कि मुझे इतनी शदीद नफरत है उससे। हाँ, अब वो उसको भी थोड़ा वैसे वे में समझाना था कि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो हम उससे बातचीत नहीं रखते। ये तरीका उसका भी गलत था समझाने का कि भाई हमारी दुश्मनी है उससे, उसके साथ नहीं करना। अब आप देख लो, तुम्हारा सपना है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी भी प्रॉब्लम समझो। और ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं था उसका, ऑप्शन तो है ही। तरीके से समझाता तो शायद ये समझ जाती, शायद नहीं दिया, शायद घर पहुंच गए। Trust me, the only reason I'm still here is because of you. कि तुम्हारा साथ देने का वादा जो किया था, तुम्हें भी तो यकीन होना चाहिए कि मैं अपना वादा पूरा निभाऊंगा। फिर तुम क्यों डर गई? उस्मान, मुझे लग रहा था कि मैं किसी हाइलोनिक प्रेस के नीचे दबाई जा रही हूँ। आंटी कुछ कह रही थी, अम्मी कुछ कह भी रही थी, इल्ज़ाम भी लगा रही थी, और अंकल को तुम जानते हो, कुछ कहते नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगाते, बस सीधा सीधा धमकियों पे आ जाते हैं। मम्मी के आगे तो हार नहीं माननी थी तुमने। सच बताओ, क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए जिताना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अंकल को हराना है? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारी बातों से तो ऐसे लगता है। सलमान, मैं किसी हार जीत के खेल में नहीं पढ़ना चाहती, और मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। मैं इस चीज़ को पर्सनलाइज नहीं करना चाहती। सानिया, जालिम के आगे खामोश रहना भी एक गुनाह है। अगर डैड तुम्हारी रेजिडेंसी पे कोई एतराज़ ना उठाते तो क्या तुम उन्हें ठीक समझती? बिल्कुल भी नहीं। तुम जानते हो उस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उनकी हर गलत बात पे आवाज़ उठाई है। आंटी और मैंने तो इस घर के माहौल में कंप्लेसेंट हो चुके हैं। मुझे यही डर है कहीं तुम गिव अप करके बिल्कुल वैसी ना बन जाओ। एनीवे, क्या सोचा है? क्या आप घर में ही बैठोगी? नहीं, मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया? नाइस। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो सारा फोकस है ना वो ब्यूटी एनहांसमेंट प्रोसीजर्स पर हो। फोकस करेंगे हम स्किन को। हाँ ठीक है। तो हमारे लॉयर डील तो कर रहे हैं ना? जी डीएसपी साहब, मुझे आपकी बातों से ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आप वकास के खानदान की वकालत कर रहे हैं? नहीं, हम उनसे मीटिंग नहीं करेंगे। एंड आई डोंट वांट टू हियर देयर सैड टेल्स। ही इज अ थीफ एंड अ थग। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सलमान का कितना पुराना दोस्त है। यस, ओके ओके, यू डू दैट। खुदा हाफिज। उसको पूरा बर्बाद ही कर दूं। Also, Mama, I was thinking कुछ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को बुला लूं, माइलेज बढ़ जाएगी। नॉट अ बैड आइडिया। ज्यादा नहीं, just a few। तुमने फिर इसे अपने कामों में एंगेज कर लिया। अब डैडी, हॉस्पिटल का इतना लोड नहीं है, I can manage। ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। यूएन का काम अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। वो लोग आने वाले हैं। यू बेटर लुक इनटू इट। मैं नहीं चाहता कि अस्पताल में मेरे लोग ये बात करें कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पे मैंने अपनी बहू को बिलावजा हेड बना दिया है। एंड दैट maybe she didn't deserve it. Okay. फैजान का सुबह से नजर नहीं आया। हॉस्पिटल गए थे, अभी तक वापस नहीं आया। अपनी रिलेशनशिप के इतने क्रिटिकल स्टेज पे तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड का। You should be planning a baby, not a conference. अबे यार क्या कर रहे हैं बे? उसे फोन करो और कहो कि रात डिनर से पहले घर आ जाए। ये तो पूरा गुलाम बना के रख रहा है, कठपुतलियों की तरह नचवा रहा है सबको।
अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस कॉन्फ्रेंस को हेड करूं तो मुझसे बात करें ना, मीना पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? रग रग से वाकिफ तुम्हें पता था बीवी। तुम्हारा रेडिएशन सेशन होना है, तो फिर उसी दिन ये खेल तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कि खाली स्पेस कितनी मुश्किल से मिलती है, और डॉक्टर साद, यू नो वेरी वेल कि उसकी अवेलेबिलिटी का कितना बड़ा इशू है। लोग बहरीन से और कतर से आ रहे हैं, फॉरेन गेस्ट है मेरे, मैं उनके टाइम को तो नहीं हिला सकती ना। पहले ही सलमान पर अटैक की वजह से डिले हो चुका है, और ये आपका डिसीजन है, ये छुप छुपा कर मेरी ट्रीटमेंट करना। अगर ऐसा था तो सारे सेशंस मेरे स्केड्यूल के अराउंड होने चाहिए थे ना, मैं कैसे सबको साथ लेकर चलूं? प्लीज, मुझे इन लाउजी आर्गुमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। डू यू इवन रियलाइज कि मुझे रेजिडेंट्स के पैनल का इंडक्शन बनाना है? आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट। पैनल पे कौन कौन है अंकल? तुम्हें इससे क्या गर्ज के पैनल में कौन है? प्रेपरेशन तो करनी होगी ना। क्या मतलब? आंटी, एक्चुअली आपके समझाने पे मैंने फैसला किया है कि अपनी रेजिडेंसी मैं हमारे हॉस्पिटल में ही करूँगी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें मेरी बात समझ आई है। कुछ तो प्लान है इसका। आई विल मेक श्योर कि तुम मेरे हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रेनिंग ले सको। गुड लक। थैंक यू अंकल। कुछ तो प्लान है इसका यार, ऐसा लग रहा है मुझे ना, क्योंकि उसको सलमान को बोलते हुए दिखाया नहीं, क्या बोला उसने, क्या सोचा है इसने। इतनी जल्दी आगे बढ़ते पाकिस्तानी ड्रामा है, बहुत स्पीड में। इस ड्रामे का स्क्रीन प्ले जिसने भी लिखा है ना भाई, ये शॉट बड़ा प्यारा लगा मुझे बहुत जबरदस्त यार स्क्रीन प्ले लिखा है, और बंदा रियल में ड्राइविंग कर रहा कैमरा है, एंगल इंग्लिश भी- स्क्रीन नहीं है। कैमरा एंगल्स भी सच में बहुत प्यारे लिए। माउंट कैमरा लगाया था उस पे, गाड़ी पे। ये फिर आगे गाड़ी जा रही होगी। हाय। जी। वो अंबर से मिलना था एक्चुअली। अच्छा। उसका फोन बंद जा रहा है। नहीं है वो, जा चुकी है। कहाँ गई? आई डोंट नो। चलो प्लीज, मुझे पता है वो तुम्हें सब कुछ बताती है, मुमकिन नहीं है तुम्हें ना पता वो कहाँ गई है। अगर आपको पता है कि वो मुझे सब कुछ बताती है तो आपको पता होगा कि मेरी नज़रों में आपका इमेज क्या है। ये सही था यार। आई एम वरीड अबाउट हर। उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जितना आपने उसे हर्ट किया ना, रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट शी विल बी फाइन सून। देखो मैं उसे जानता हूँ, अगर मैंने उससे बात नहीं की ना तो वो इन सब से नहीं निकलेगी। अंकल ले गए हैं उसे, और जितना अंकल गुस्से में थे ना, अगर अंबर उन्हें ना रोकती तो वो आपके घर आ जाते आपके फादर से बात करना है, समझे आप? हाँ, उनका गुस्सा होना बनता है। अच्छा, अगर आपको इतना पता है तो आप कोई फैसला क्यों नहीं करते? आप दो औरतों की जिंदगी को इस तरह मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं? देखो आप, अगर तुम मुझे उसका नंबर नहीं देना चाहती ना तो तुम मुझसे अपने फोन से फोन कर लो, मैं उससे बात करूंगा, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, वेट करें। तो होगा तेरे घर का बड़ा। ये मेरा घर है। क्या बेइज्जती की है भाई, गजब बेइज्जती है। तो ये भी क्या ही दीवाना हो रहा है। अबे भाई उस हाथ से उठाना, उस हाथ से क्यों उठा रहा है? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना, अभी कुछ अर्सा रेस्ट देना है शाम को। लेनी थी। तुमसे अच्छी तो सानिया है जो मेरी बात तो मान गई। क्या बात है, जब से आप दोनों इस्लामाबाद से वापस आए बड़ी बनने लगी एक दूसरे से। ऐसा कौन सा उसने कहना मान लिया आपको कि मुझे अब ताने पड़ने लगे? उसने शाहनवाज के हॉस्पिटल को एज रेजिडेंट ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। व्हाट? हाँ, इसको नहीं बताया था इसका ऐसी मतलब। क्या अनोखी बात होगी? कांट बी सीरियस। सलमान, तुम्हें क्या जरूरत थी डैड के आगे अपना सर इस तरह से झुकाने की? क्यों किया ये? इट्स माय डिसीजन, मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना, ऐसे बैठ तो नहीं सकती थी। आई एम सॉरी, लेकिन हर चीज़ अपनी डैडी इशू की नज़र से ना देखा करो तो। डैडी इश्यूज? सीरियसली? सो सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट, सॉरी। ये हमेशा बोल के सॉरी बोल देती है यार। लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ वो किसी की जिद की वजह से ज़ाया नहीं होने दे सकती, चाहे मेरी अपनी जिद क्यों ना हो। तुम तो जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं ऐसे कैसे तो बात करती ना मुझसे,
हम लोग बात करके कोई ना कोई हल निकालते। कितनी बार बताऊं मैं कि तुम्हारी हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हर हाल में मेरे साथ हो तो इस फैसले में क्यों अकेले खड़ी हूं मैं? साथ दो मेरा। ये सही था। फिलहाल तो मुझे ये डर लग रहा है कि तुम क्या बनती जा रही हो। वो तो बस उसके डैडी के अगेंस्ट देखना चाहता है उसको भाई। किस तरह से उसने वो किया। आई होप इन्होंने सुना हो, इनको कुछ समझ आया हो। सर, आपको रोज अपडेट करता हूँ, ईमेल भी आपको लूप पे रखा हुआ है, फिर आपको आने की क्या जरूरत थी? दोपहर से आपके शोल्डर में कितना पेन है? अला, एक बार ठोकर खा लिया, दोबारा खाऊंगा तो बेवकूफ़ कहलाऊंगा। और वैसे भी इस्लामाबाद अब काम के सिलसिले में चक्कर लगता है, तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ का काम खुद सुपरवाइज करूँ। चले। अच्छा, ड्राइवर को प्लीज़ बोल दो गाड़ी निकाल। मैं कह देता हूँ। हेलो, ये अचानक से डिनर का ख्याल कहाँ से आ गया? डिनर ही है। जो बॉम्ब तो नहीं फेंकने वाले कि हमें प्लानिंग की जरूरत होगी। तो हम घर बैठ के ही बात कर सकते हैं। लिसन प्लीज स्टॉप, प्लीज। एटलीस्ट उस दिन जो कुछ हुआ उसे मेकअप करने का एक चांस तो दो यार। अच्छा चलो, आई हैव टू लीव, वरना बहुत हेवी ट्रैफिक मिलेगी। ओके बाय। सर, वो आपसे मिलने वकास की अम्मी आई हैं। आंटी? जी। अच्छा, उन्हें एहतराम से अंदर बुलाओ और चाय का भी इंतजाम करो उनके लिए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आप मुझे बताती, मैं खुद आ जाता आपको लेने। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आंटी क्या कर रही हैं आप? हमें माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने इतना एहसान फरामोश बेटे को जन्म दिया। अच्छा इधर आए, ऐसे ना करें, इधर आए, बैठिए इधर। देखिए, आप मुझे और वकास, हम दोनों को अपना बेटा मानती है ना, तो बस समझे दोनों बेटों के बीच में लड़ाई हो गई है। वो उसे बहुत मार, इतना मार रहे हैं कि उसकी कमर उधेड़ मार मार के। मैं पुलिस वालों के पास गई थी, वो कह रहे हैं कि शाहनवाज साहब का कहना है वो उसे मरते दम तक बाहर नहीं आने देंगे। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा। मैं इस पूरे मामले को खुद देख लूँगा। ओके? सिर्फ एक बार उसे माफ कर दो, मैं उसे खुद मारते हुए शहर से बाहर ले जाऊंगी, बहुत दूर ले जाऊंगी। आंटी, अगर मैं माफ कर भी दूँ तो बात अब उससे बहुत आगे की हो गई है। अटेम्प्टेड मर्डर का केस है, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ना। पर आप हौसला रखें और उसे ये एहसास ना होने दीजिएगा कि उसने आपको शर्मिंदा किया, बल्कि उसे समझाइएगा कि गलती इंसान से होती है और सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो अपनी गलती से सबक हासिल करे। मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहती उसकी ज़िंदगी के ये अहम साल ज़ाया हों, मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कि जो भी होगा ज़रूर अच्छा ही होगा। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। अब मैं चलती, बस जरा अपने वालिद साहब को समझा देना बेटा। मैं तला को कहता हूँ आपको घर तक ड्रॉप कर देगा। तला, आंटी को घर ड्रॉप कर दो। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत तो मुझे बताइएगा प्लीज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। क्या ही बंदा है, खुदा का नेक बंदा है। इसको ऐसी हरकतें करता है ना, तो मैं अपने आप को देखता हूँ इसके अंदर। मैं कोई मेरे साथ गलत करता तो मेरा मन नहीं करता उसके साथ कुछ गलत करने को। सही बात है। अचानक आए, जहाँ तुम्हारा दिल करे। इनवाइट तुमने किया? नाराज तो हो? जुमान, बात लंबी हो गई। कोई बात नहीं, आज फ्राइडे है, कल वैसे भी छुट्टी है। I don't know, मुझे नहीं पता। देखो, जितने अनकंफर्टेबल इस वक्त हम लोग हुए हुए हैं ना, हमें कंफर्ट फूड की सख्त जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हारी जो फेवरेट जगह नहीं है, बर्गर जॉइंट, वहाँ चलते हैं। ओके। बहुत ही सड़ा हुआ हो गया था ये।
Sure you okay? खुद कार चला रहा है यार तुम्हारे लिए, खुद के लिए ड्राइवर रख रखा था उसने। क्या तुम्हारे लिए खुद ड्राइवर बन के आया, और क्या चाहिए? मैं 5 मिनट बाद ऑर्डर देता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि खाना पहले खाऊं या माफी पहले मांगूं। क्योंकि जख्मी होने का तो मार्जिन दे ही सकती हो ना। सानिया, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने तुमसे बहुत घटिया तरीके से बात की थी और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। आई थिंक मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम, का मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज यू माई वाइफ तो मैं तुमसे अपनी बातें मनवाने की एक्सपेक्टेशन रखूं। तुम मेरी इंस्पिरेशन, तुम्हारी ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन को ना मैं एक फैन की तरह देखता हूँ। कैसे समझाऊं? अच्छा देखो, जैसे तुम्हारा सुपरस्टार कोई गलत फिल्म साइन कर ले या तुम्हारा फेवरेट एथलीट मैच में सही से परफॉर्म ना करे तो आप कभी कभार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कभी कभार थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं। मैं भी बस डिसअपॉइंटेड था। क्या समझाया यार? गलत फिल्म लेकिन ये साइन कोई कर ले। एक्सक्यूज नहीं है मेरे बुरे बिहेवियर की। सही था ये। For that I'm really ashamed of myself. मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि माफी मुझे मांगनी चाहिए। I know I let you down. लेकिन ट्रस्ट मी सलमान, मेरे लिए भी ये सब करना आसान नहीं था। क्योंकि तुम्हारे सुपरस्टार ने अभी तक सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म साइन की है। आगे आगे देखो, हिट से सुपर हिट दूंगी, प्रॉमिस। आई फील लाइक कि कभी कभी जंग में दुश्मन को वार करने देना चाहिए और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तब आपका टाइम आता है। राइट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा कि तुम इस खानदान की औरतों से अलग हो, लेकिन आखिर शाहनवाज ने तुम्हें अपनी टाइप की डॉक्टर बहू बना ही दिया। ये पर्सनल अटैक कर देंगे आखिरी में जाते जाते। बाकी मुझे यही तो था कि यार इसको ऐसा कुछ ही करना चाहिए कि अभी तो उसकी बात मान ले पर धीरे धीरे उसको चेंज करने की कोशिश करे, उसकी मेंटेलिटी को चेंज करने की कोशिश करे। शायद अब वो यही चीज़ शुरू करने वाली है। वही होगा उसके अंदर। आई थिंक धीरे धीरे वो सब चीज़ें चेंज हो गई। वो कुछ ऐसा कर देगा कि वो खुद ही सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बट मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा हो नहीं सकता। वो बिल्कुल आखिरी में सुधरेगा। अगर सुधरेगा एंड पे वो लड़ता रहेगा, इन दोनों की जंग चलती रहेगी। क्योंकि अभी इस ड्रामे का अगर सार निकाले तो अभी ये ड्रामा में देखा जाए तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। हीरो हीरोइन की ज़िंदगी में तो दोनों एक है, खुश है, मोहब्बत करते एक दूसरे, लेकिन दूसरों की ज़िंदगियाँ उलझी पड़ी है और उसकी वजह से इन पे इफेक्ट पड़ रहा है। Correct. तो उसका भाई की कहानी और इधर इसके फादर को ठीक होना, उसकी मम्मी का कैंसर, उधर उसकी बहन की शादी, ये सब चीज़ें ये दोनों का तो सॉर्टेड है। वो ड्रामा ऐसा देख रहा हूँ, पूरी दुनिया खराब चल रही है, इन दोनों का सॉर्टेड चल रहा है। पहला ड्रामा ऐसा देख रहा हूँ जिसमें ये चीज़ चल रही है कि हीरो हीरोइन तो सब सही चल रहा है, दुनिया को सही करने में लगी हुई है। मतलब इन दोनों का कोई लेना देना भी नहीं उसमें। वो दुनिया को सही करने में इन दोनों का कोई लेना देना नहीं। वो ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है। वो भी ऐसा नहीं कि ये दोनों ही करेंगे कि तो होगा। लेकिन मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, देखने में मजा आना चाहिए और वो आ रहा है भाई। साइड स्टोरीज को देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कमाल का ड्रामा स्टोरीज को भी कमाल का ड्रामा है, मजेदार ड्रामा है। क्रिएटर से सैल्यूट है सबको भाई। बाकी आप बताना भाई आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। उम्मीद अच्छा लगा। अच्छा लगे लाइक शेयर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।